नास्टेशियम एक ऐसा विंटर फ्लावर है, अगर आपने गार्डन में एक बार इसको जगह दे दिया तो ये आपके गार्डन का होके रह जाता है। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपने एक बार ये पौधा लगा लिए, नर्सरी से लेके आए, तो अगले साल आपको इसके बीज या इसके पौध खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है अपने आप लास्ट ईयर के जो बीज होते हैं वो गिर के गमले में गिर जाते हैं और अगले साल ये अपने आप अनुकूल मौसम के अकॉर्डिंग ये अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। तो आपको इसका बीज जो है बचा के रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये गमले में पड़े रहते हैं, ख़राब नहीं होते और मौसम आते ही अपने आप ये उग जाते हैं। आप जितने भी नास्टेशियम के नन्हे मुन्ने से जो पौधे देख रहे हैं वो मैंने इनके बीज लगाए नहीं हैं। लास्ट ईयर इसी प्लांटर में जो है मेरे नास्टेशियम के जो है प्लांट लगे थे और उन्हीं के बीज झड़ गए हैं और हमारे गार्डन में इधर उधर बिगड़ जाते हैं, तो वही जो है इस साल अपने आप जर्मिनेट हो गए हैं। तो मेरे पास नास्टेशियम के बहुत सारे जो हैं इनके छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से पौधे रेडी हो गए हैं। तो आज मैं कुछ जो प्लांट थोड़े से बड़े हो गए हैं, ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए हैं, उनको जो है अपने गमले में, नए गमले में लगा दूंगी। तो ये देखिए, इस वाले गमले में जो है मेरे प्लांट लगे थे नास्टेशियम के। ये एक ऐसा पौधा है जिनको हम छोटे छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ ये काफ़ी प्यारा लगता है। तो आज मैं ये देखिए वॉल हैंगिंग जो मेरे 2 प्लांटर हैं इनमें जो है इनको लगाऊंगी और इनमें ड्रेनेज होल है, तो ज़्यादा ड्रेनेज होल नहीं करूँगी मैं इनमें। प्लांटर के ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो थर्मोकोल के टुकड़े होते हैं उनका। और छोटे प्लांटर में अगर हम थर्मोकोल का यूज़ करते हैं तो इससे रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। इससे एक तो ये फ़ायदे होते हैं, जो मिट्टी में जो उनके रूट में थोड़ी सी एरेशन होती रहती है तो प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करता है। तो 1 इंच तक लगभग मैं थर्मोकोल के जो टुकड़े हैं इनमें रख दूँगी। अब बात करते हैं इनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो नास्टेशियम की मिट्टी रेडी करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसी मर्जी मिट्टी हो ये आराम से जो प्लांट है चल जाएगा। इनको ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और ना ज़्यादा रिच मिट्टी की ज़रूरत होती है। ये नॉर्मल से नॉर्मल मिट्टी में ही चल जाता है। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो इनको रेडी करने के लिए जो है 70% हम मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं और जो 20% है हम सैंड का ले सकते हैं या 10% सैंड ले सकते हैं और 20% जो है हम इनमें कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर इसको प्लांट को ज़्यादा खाद दे दिया तो ये फ्लावर की जगह ये पत्तियाँ ही निकालेगा। बेशक इनकी जो है पत्तियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं, बट जो है पत्तियों के साथ साथ हमें इनसे जो है फ्लावर लेना भी बहुत मतलब लेना है, ये नहीं कि हमें सिर्फ पत्तियाँ ही देना है। तो अगर आपको पता नहीं है कि हम इन्हें खाद ज़्यादा दे दें, वैसे हम बाकी फ्लावर के लिए, प्लांट के लिए खाद पानी देते हैं कि ज़्यादा हमें फ्रूट मिले और फ्लावर मिले, बट इसका जो सिस्टम है थोड़ा सा अलग है। तो इन छोटे से नन्हे पौधों में जो है 5-6 पत्तियां आ गई हैं, तो ये अच्छा टाइम है, हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो इनमें जो है 4-5 जो मेरे हैं पौध लगे हुए हैं, तो इनमें से मैं 2 पौधे ही निकालूंगी, क्योंकि जो मेरा प्लांटर है वो थोड़ा सा छोटा है, तो दोनों के लिए एक एक जो है पौधा काफ़ी है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये इसे निकाल रही थी तो इसका थोड़ा सा रूट मेरे जो है कट गया, क्योंकि जो मिट्टी है ना काफ़ी भुरभुरी है, तो वो जो सॉइल है वो रूट पे टिका ही नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 निकाल लिए ताकि इनमें से ही अलग अलग करके लगा दूंगी। और जो मैंने पहले निकाला उनमें से थोड़ी सी रूट उसके डैमेज हो गए हैं ज़्यादा, तो मे भी शायद वो जो पौधा है लग भी जाए। तो एक रूट देखो, देखिए दिख रहा है। तो चलिए, आई होप मेरे ख्याल से लग जाए, लगा के देखेंगे फ्यूचर में क्या इसका रिजल्ट मिलता है। तो इनमें जो है 2 पौधे हैं वो इकट्ठे लगे हुए हैं, तो इनको सेपरेट करके मैं दोनों में एक एक लगा दूंगी और जो एक की जो रूट ज़्यादा डैमेज हो गई है तो वो भी लगा दूंगी। तो बस थोड़ा सा होल करना है और इनको मिट्टी में हल्के हाथों से दबा देना है। और बिल्कुल थोड़ी सी आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी सी लंबे में है, तो इनको जितना एरिया जो खाली दिख रहा है वो उतना एरिया अब मिट्टी के अंदर तक दबा दे। और इसे भी मैं लगा देती हूँ, तो देखती हूँ ये सर्वाइव करता है कि नहीं करता है। उसके बाद थोड़ा सा मिट्टी इनमें फिल कर दे और इस टाइम पे हम इनको डीएपी के जो दाने हैं दे सकते हैं, ताकि जो प्लांट है मेरा स्टेबल हो जाए और रूट जो उनके रूट सिस्टम होते हैं उनको डेवलप करने में जो है मदद करे। तो यहाँ पे डीएपी के जो दाने हैं मैं
ऐसे अंदाज़े से काउंट करके 5-5 6-6 दाने जो हैं मैंने इन प्लांटर को दे दिए और उसके बाद जो है पानी इनको दे दिया और 3-4 दिन तक मैंने इसको ग्रीन नेट के नीचे रखे या फिर सेमी शेड में रखे। उसके बाद ये फूल जो है सनलाइट में रखे क्योंकि ये जो फ्लावर है फुल सनलाइट में चलता है। और बाकी जो पौधे हैं मैं ये जो हैं थर्मोकोल के डब्बे हैं, ये ग्लास के जो डब्बे होते हैं ये वो हैं। तो इनमें भी मैं लगा रही हूँ क्योंकि ये जो प्लांट हमारा बड़ा होगा तो ये जो प्लांट है ये बिल्कुल छिप जाएगा, पता नहीं चलेगा कि जो है प्लांट है किस में लगे हुए हैं। तो एक तो हमारा यूज़ हो जाएगा और इनमें भी जो है डीएपी के दाने मैंने डाल दिए। तो 2 प्लांट जो है इनमें लगा दिए मैंने और 2 प्लांट इनमें लगा दिए। तो ये इनको तो मैं वॉल पे माउंट कर दूँगी तो वहाँ से हैंगिंग करेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और देखिए एक तो हमारा जो जुगाड़ू पॉट है वो भी रेडी हो गया। तो ऐसे कर करके हम जो है गार्डनिंग में अपने जो हमारे किचन से या फिर हमारे घरों से जो चीज़ें निकलती हैं किसी भी टाइप की कंटेनर तो वो गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इनको लगाने के बाद हम 3-4 दिन तक इनको शेडी एरिया में रख सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें फुल धूप में रख देंगे क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसे पूरे दिन की जो है धूप चाहिए होती है। तो इनमें प्यारे-प्यारे से जो है येलो कलर के फ्लावर आएँगे। जो ये वैरायटी है येलो कलर में आते हैं इन पे जो फ्लावर है। बाकी इनमें कलर की बात करें तो इनमें भी काफ़ी सारे कलर आने लगे हैं। कम से कम 5-6 कलर तो आने लगे हैं इनमें। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जाइए और नर्सरी से लेके आइए और एक बार लेके आएंगे तो आपके गार्डन में ये हर साल आपको फ्री में ये जो पौधे हैं रेडी हो मिलेंगे। तो ये काम बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए जहाँ से मैंने अपने पौधे को निकाले हैं वहाँ पे तो थोड़ा सा मिट्टी की कमी हो गई है ना, तो वहाँ पे जो मैंने मिट्टी फिल कर दी है। तो अब मेरा जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है थोड़ी सी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है बट अभी इनमें ग्रोथ आ रही है, इनमें पत्तियाँ आ गई हैं तो इनको मैं हल्की सी गुड़ाई भी कर दे रही हूँ और ये कुछ टाइम में है जो प्लांट जो है मेरा अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। नास्टेशियम की एक ख़ास बात ये है कि अगर हम जिस गमले में इनको लगाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उसी गमले में इनको लगा सकते हैं। इनको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो है जहाँ पे लगाए हम वहीं पे ये अच्छे से चलता है। तो इनको अलग से सीडलिंग जो है करने की ज़रूरत नहीं होती है।